साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप सभी साथियों को मेरा और हमारी टीम की तरफ से यथायोग्य अभिवादन। पूरे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के, जैसा आप थंबनेल में आप देख रहे हैं। अच्छा, डेली आजकल इन्फॉर्मेशन निकल रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अब रोज़ प्रतिदिन एक थोड़ा सा न्यूज़ देता रहूँ भर्ती संबंधित, क्योंकि इसमें और अभ्यर्थी सिर्फ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के नहीं, जैसे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पुलिस में भी फॉर्म भर के रखा है और कुछ 69,000 में भी हैं जो 1 नंबर वाले हैं, कुछ तमाम और लोग हैं। तो सब मिली जुली इन्फॉर्मेशन चूँकि अब दे ही रहा हूँ यूट्यूब से, तो मुझे लगता है कि मैं दे ही दिया करूँ सब जानकारी। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें रह जाते हैं जानकारी से। तो सबसे पहले जैसे थंबनेल में लिखा हूँ मैंने कि 69,000 भर्ती का क्या प्रभाव और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके विषय में भी। 69,000 में देखिए 3 चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। या तो पहला चीज़ होगा कि सरकार नई लिस्ट निकालेगी, जो 69,000 के जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स रहे हैं उनकी। अगर ऐसा होता है, नई लिस्ट निकालती है, तो अनारक्षित श्रेणी वाले बाहर होंगे। वो बाहर होंगे तो वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो भर्ती फिर उलझने के चांसेस हैं। और अगर बीच का रास्ता निकालती है कि अनारक्षित वर्ग को भी समायोजित करती है, तो इसमें जैसे शिक्षा मित्र को समायोजित नहीं किया गया था, बाहर किया गया था, तो वो लोग शिक्षा मित्र कोर्ट में जाएंगे। और जो नई शिक्षक भर्ती, जैसे हम लोग 2017 बैच से लेके बाद वाले बैच तक हैं, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं नई भर्तियों का, तो हमको मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोगों के साथी जो साथ के साथी हैं, जो अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, वो लोग भी कोर्ट में जाएंगे। दूसरा रास्ता। अब तीसरा रास्ता ये है कि जैसे ये चीज़ें हो गई समायोजित वाली, एक तो नई लिस्ट निकाल दिया, उनको कर दिया, तो वो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर, ऐसी चीज़ें जो होंगी, तो अभी कुछ इसमें समय लगने का मुझे लग रहा है कि कुछ चांसेस हैं कि कुछ इसमें समय लगेगा। और नई सीटें समायोजित करने पे 2 चीज़ें बता दी कि नई भर्ती वाले जाएंगे, डीएलएड वाले वो वाले जाएंगे, और उसमें अगर इन लोगों को, और तीसरा क्या है कि अगर अनारक्षित वालों को बाहर करते हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी मानवीय हिसाब से सॉफ्टवेयर की गलती से या सरकार की गलती से कोई सफ़र क्यों करे, तो फिर अनारक्षित वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट जाना लगभग तय है, कोई भी पक्ष जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है। अब आते हैं दूसरी चीज़। सबसे पहली चीज़, मुझे वही चर्चा करना चाहिए था, लेकिन दिमाग से उतर गया, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ दोबारा। जो कल धरना 69,000 के अभ्यर्थियों ने किया, वाकई काबिले तारीफ़ है, हेड्स ऑफ उनको, ऐसे लोगों को। हाँ, जो इनसे सीख लेना चाहिए जूनियर एडेड अभ्यर्थियों को। और हमसे आपसे कम ये लोग अभ्यर्थी इसमें एप्लीकेंट आएंगे। हम लोग तो 43,000 पास लोग हैं, लेकिन फिर भी इतनी संख्या नहीं। हेड्स ऑफ उनको, सल्यूट है उनको कि रात को डटे रहे मोबाइल की लाइट्स। ऐसा अगर हम लोगों का आज तक 1 भी 2 धरना होता, तो ये सीटें जितने अभी वो लोग नहीं भर्ती होंगे, इससे ज़्यादा जूनियर एडेड की मैं भर्ती अब निश्चित से वादा करता हूँ आप लोगों से कि इतनी वैकेंसी करवाता और नई भर्ती भी लाता। लेकिन कोई बस मंगल पांडे हो जाए, एक मंगल पांडे की जगह नागेंद्र पांडे शहीद हो जाए एक अकेला, बस, और सबको नियुक्ति। कमेंट्स जितने आते हैं, सर सीट भैया बढ़वा दीजिए, सीट, अरे मेरे हाथ में है, मैं किसी पद पे हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ, कोई नेता हूँ मैं। आप जब पीछे हैं मेरे साथ, कंधे से कंधा मिला के खड़े, तभी मेरी ताकत है। कहीं प्रदेश अध्यक्ष लिख देने से मेरी ताकत नहीं बढ़ जाती। तो उसके लिए आपको ताकत, थोड़ा सा ताकत दिखता है तो देखिए कितनी। तो ये जनसंख्या आवाज़ देखिए, कई संगठनों ने आज देश बंद का आह्वान किया। जब उनके पीछे संख्या होगी तभी देश जो बंद उनका है सफल होगा, नहीं कोई नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसी तरह जो संवैधानिक चीज़ें हमको मिले, अधिकार मिले हैं, उसके लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ता है अपने बिल्कुल संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से। अराजकता, तो उस चीज़ के लिए आप लोग घर से नहीं निकलते। महिला कैंडिडेट्स इसमें सबसे ज़्यादा, तो मैं कभी महिलाओं के बारे में नहीं बोला, कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ इनको आने के लिए, कभी बहुत जोर नहीं डाला। इसमें आधी महिलाएं हैं, 50% से मुझे लग रहा है ज़्यादा, और होंगी भी महिलाएं। अगर कम से कम इसमें 40% महिलाएं नियुक्ति पाएंगी, लेकिन इतनी उदासीन बिहार में, कटिहार, पूर्णिया और बरौनी, उधर बंगाल बॉर्डर तक लोग चले जाते हैं एग्ज़ाम देने अपने भाई के साथ, पति के साथ, पेरेंट्स के साथ। लेकिन धरने में आने के लिए नज़दीक बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई,
कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, प्रयागराज, यहाँ तक की महिलाएं जाने मैंने नहीं देखा, कम से कम 5 से 6 धरना मैं लखनऊ में कर चुका कि प्रयागराज से मेरे साथ एक भी महिला साथी चली होंगी। और इसी जूनियर एडेड भर्ती में प्रयागराज से कम 200-300 महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो प्रयागराज में रह के तैयारी करती हैं जूनियर एडेड में, कम से कम बता रहा हूँ 200-400 हैं। तो ये हालत है। आप लोग जब तैयार नहीं होंगी और रोज़ मैसेज, भैया सीट बढ़वा दीजिए, भैया व्यक्तिगत मैसेज करेंगे आप लोग कि भैया ये करा दीजिए, ये समस्या मुझे भी, सब ज़्यादा मुझे समस्या, तमाम चीज़ें हैं, स्वास्थ्य कारणों से भी तमाम होता है, सामाजिक कारणों से तमाम, आना जाना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपके कंधों, और रोज़ कोई ना कोई काम करता हूँ, कम से कम सैकड़ों फ़ोन आते हैं, कभी मिलिए आप देखिए सुबह से शाम तक, और उतने ही रिश्तेदारों तमाम, फिर भी मैं इतना एक्टिव रहता हूँ। बहुत सारे और घरेलू भी काम होते हैं। अभी सुबह से आपको बता दूं काम, समझ लीजिए अभी 9 ही नहीं बजे हैं, 9 भी नहीं बजे, क्या क्या काम करके आ गए। लेकिन और देखिए फ्रेश भी, सेविंग पेविंग, नहा धो, पूजा पाठ सब हो गया। तो आप लोग जब तक अपने अधिकारों के लिए नहीं निकलेंगे, नहीं लड़ेंगे, बहुत साथी हमारे कह रहे हैं कि आइए सर इसी भीड़ में हम लोग भी शामिल हो जाए। मैं अभी तैयार हूँ, अभी चलने के लिए प्रयाग, लखनऊ, लेकिन वही ढाक के 3 पात आओगे नहीं, सब सोचेंगे फलाना चला जाए, ढिकाना चला जाए, घर बैठ के जानकारी मिल जाए। कुछ साथी कह रहे हैं सर आप वीडियो में जानकारी मत दीजिए, लेकिन वीडियो में जानकारी नहीं देने से ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगी। जिसको लेना वो 75 चैनल हैं, वो कुछ भी बता देंगे, नहीं बोलेंगे, आप धरना करेंगे, आप काम करेंगे, वहाँ से एक लड़का फ़ोन कर देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आएंगे आपके धरने में, कुछ लोग तो पैसा दे के भी भेज देते हैं कि जाओ वहाँ की जानकारी लो, मुझे बताओ, तो वो जानकारी दे देंगे। तो ऐसा नहीं, मैं जानकारी देता हूँ। तो और इसी माध्यम से कम आप लोग जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से या किसी माध्यम, जब धरना होता है टेलीग्राम के माध्यम से, तभी कुछ लोग ही आते हैं। ये भी ना करो तो वो भी नहीं आएंगे। जो जिंदिया है बढ़ती, कुछ चर्चा हो रही, वो भी बंद हो जाएगी एकदम से। इसलिए जानकारी देना, इसका गलत प्रयोग मत कीजिए। जनसंख्या जैसे ज़्यादा है तो उसके दोनों तथ्य है, पॉजिटिव भी होती, निगेटिव भी है। आप जनसंख्या पूरे विश्व को दे सकते हैं। कई देश ऐसे हैं कि वहाँ पे पेट्रोल पंप पे आदमी पेट्रोल भरने के लिए नहीं है। शायद बहुत सारे देश ऐसे हैं कि काम करने वाला कोई नहीं है। तो उन चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में सोचिए ना कि अगर मैं जानकारी दे रहा हूँ तो अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। ये निकलना तो आपका काम है, और नहीं भी दूंगा तो किसी को बाँह पकड़ के नहीं निकाल के आएगा। कहीं ना कहीं एकत्र करने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। अब आते हैं, देखिए पुलिस की भर्ती में 20,000 संदिग्ध, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। 48 लाख लोगों का आधार कार्ड से सत्यापित किया गया है, आधार कार्ड जो लगता है उसी हिसाब, और सत्यापन चल रहे हैं। 20,000 संदिग्ध पाया गया है, उनको डीएल और तमाम चीज़ें पेपर में दिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लेके जाना, और KYC वहीं सेंटर में होगी। उसके बाद फिर से जांच होगी इनकी, डाटा वगैरह पूरा लेके। इसीलिए बता रहा हूँ कि कृपया करके किसी के बहकावे में ना आइए। दलाल लोग तमाम सक्रिय, अभी देखिए फर्जी तमाम पेपर ओपर वायरल, लोग चूना लगाने, मुन्ना भाई भी हो गए हैं तमाम, जैसे तमाम चंदा गुट हो जाता है, लेके गायब हो जाता है। कभी बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री से मिल लूँगा, कभी बोलता है कि धरना कोर्ट में रहता है। तो इसी तरह के गैंग इसमें भी सक्रिय हैं, चोर चक्के, तो उनसे सावधान रहिए। और बिल्कुल अभी क्योंकि एक बार किरकिरी सरकार की हो चुकी है, तो बिल्कुल STF भी सक्रिय है, सब सक्रिय है, और बिल्कुल ईमानदारी से भर्ती सरकार करने जा रही है इस बार। तो किसी के झांसे में कृपया ना आए। और KYC जो संदिग्ध लोग हैं, आप लोग अगर देख रहे हो तो कृपया करके न जाएं, फर्जी काम मत, फोटोशॉप हो, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अभी लेखपाल में और ग्राम पंचायत अधिकारी में जो एग्ज़ाम दे, पूरा आइरिस स्कैन हुआ हम लोगों का, और उसके बाद 2 बार हम लोगों ने DV कराया UP SSSC में, वहाँ फिर आइरिस स्कैन मिलाया गया, अंगूठा मिलाया गया, तब जाके आपका DV हो रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तुरंत फंस जाएंगे। इसलिए पुलिस वालों को बता दें। और पुलिस की तैयारी के लिए अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग जो साथी होंगे मुझसे फिजिकल की टिप्स वगैरह ले सकते हैं। और एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था थी, अभी तक मैं नहीं बताया, नहीं पेपर वो भी चालू करा रहे हैं, और 1-2 दिन आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आजकल में रेफरेंस, तो बहुत बढ़िया है। वो ऑनलाइन आपको दे रहे हैं पेपर वगैरह चालू करने के, कई सालों का, उनको 20 साल का अनुभव है। और कल बता दूंगा उनका जो लिंक वगैरह डाल दूंगा जो अभ्यर्थी होंगे। तीसरी चीज़, हमारी जूनियर, जो अंत में इसलिए जूनियर एडेड की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए आज हमारे साथी निकल गए हैं। कल संभवतः हो सकता है कि मुलाकात हो जाए प्रमुख सचिव बेसिक जी से, और तमाम उनसे बातचीत कर लिया हमारे साथियों ने, तो आशा करते हैं कल उनसे मुलाकात हो जाए। और हम लोगों का जो मेरा और डॉक्टर राजेश सर का है लिखा अपॉइंटमेंट, वो भी इस हफ्ते मिलने की संभावना है।
अगर आज कल मुलाकात हो जाती, जो हमारे साथी जा रहे हैं उनका भी अपॉइंटमेंट था, अगर उनका मिलन हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। न्याय विभाग से क्या हुआ वो पता करने का प्रयास किया जा रहा है। और उन लोगों से पूछ लीजिए जो बोल रहे थे कि सोमवार के बाद बताएंगे, तो कल आज तो बुधवार हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया कि मेरी जानकारी के बाद ही बताएंगे क्या हुआ। तो ये जानकारी थी साथियों, और मैं लगभग रोज़ सुबह आके और तमाम खबरें जो भर्ती से संबंधित है, और ग्राम पंचायत अधिकारी की डीवी हो चुकी है। ग्राम पंचायत अधिकारी में 71 लोगों में से करीब 30-35 लोगों ने ही डीवी कराई है। जो कुछ रिजर्व कैटेगरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग और एक और कोई वर्ग था, उनको 3 वर्ग के लोगों को बुलाया गया था। 71 लोगों को कुछ सीटें खाली थी, उसमें 34 से 35 लोगों ने ही अपना डीवी कराया है। और आशा है उनका भी कि इसी अगस्त के 25 तक मैंने बोला था, तो 25 अगस्त या अगस्त लास्ट तक, क्योंकि ये लिस्ट आ गई है इसलिए 2-4-5 दिन बढ़ने की संभावना है, तो संभवतः 31 अगस्त तक उनका भी रिजल्ट आ जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी वालों का। ये तमाम जानकारी थी, और आप लोग आज कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा साथियों कि ये मेरी जानकारी जो मैंने आज से शुरू किया है विभिन्न भर्तियों के बारे में भी बताना, क्योंकि एक भर्ती के बारे में नहीं बैठा रहता, और तमाम प्राइमरी की भी है, टीजीटी। तो आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा, और अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर नेक्स्ट मैं कल से और विभिन्न भर्तियों के बारे में और अर्ली मॉर्निंग में भी देने का प्रयास करूंगा। और हो सकता है ऑडियो ही दूं, फिर वीडियो न दूं, तो ऑडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी हो जाया करे, या आप लोग कहें तो वीडियो के साथ आया करूं। तो जैसा भी है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर वही वीडियो लंबा आज हो गया, तो ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।